नमस्कार सभी को, सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को, सभी डीटीसी के बड़े बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं ऋतु मुंजाल आज फिर आपके बीच में लाइव हूँ। शनिवार का दिन है और आज तारीख है 17 अगस्त 2024। आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि आपके जिस पेंशन के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे उसमें अभी क्या आगे कार्रवाई हुई है, और आप लोगों को ये भी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि हमने जिन जिन कर्मचारियों को ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहती हूँ कि जिन जिन कर्मचारियों को हमने डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को इम्प्लीड करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई थी, इम्प्लीडमेंट ऑफ पार्टीज़ और इम्प्लीडमेंट ऑफ रिस्पोंडेंट पिटिशनर एप्लीकांट्स के थ्रू 312 डीटीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो एडमिट हो गई थी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और अब हमने अपनी पूरी लिस्ट अपडेट करके प्रॉपर तरीके से अमेंडेड मेमो पार्टीज़ के साथ हाई कोर्ट में हमने लगा दी है, और उसका डायरी नंबर मैंने अपने ग्रुप में डाला है, जो मैं आप सब कर्मचारियों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं डिटेल सारी आपको दिखाऊंगी। ये हमारा डीटीसी का जो ग्रुप है, इसमें मैंने कुछ आपको डिटेल सुबह भी शेयर की थी और काफ़ी इम्प्लीटमेंट्स की और कुछ जजमेंट्स की डिटेल शेयर की थी। ये तो वो डायरी नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट की ई फाइलिंग मैनेजमेंट पोर्टल के ऊपर सिस्टम पे हमने ये नंबर जनरेट कर दिया है। इस नंबर के तहत, इस डायरी नंबर के तहत हमारी इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लग गई है। उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास अभी आ जाएगी। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस तरह से हम लोग वीआरएस के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने एक दूसरे में शामिल कर लिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख की हमारी डेट लगी है, और 21 तारीख की डेट लगी है। ये पिछला पेपर है जिसमें पेंशन भोगी और वीआरएस कर्मचारियों के खाते में जमा होंगे 280 करोड़ रुपए। ये डिटेल के साथ न्यूज़पेपर में कटिंग थी, दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से अम्बाला न्यूज़पेपर ने इसको छापा था, तो इसको भी आप देख लेंगे अगर देखना चाहें तो। अदरवाइज़ मेरे को जो मेन आपको खबर देनी थी कि हमारी जो एप्लीकेशन थी जीएस मल्होत्रा, ये जो पिटीशन मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें जज साहब ने ना मानकर इसमें डेट लगा दी अगली शायद 1 तारीख। तो जीएस मल्होत्रा से हमारा कंसर्न नहीं है। मेन जो हमारा मैटर है वो प्रोविडेंट फंड का मैटर है। उसकी डिटेल भी मैंने अपने ग्रुप में शेयर की थी और बताया था कि किस तरह से हमारा काम आगे बढ़ रहा है। एक ये पेंशन का लेटर भी है जिसको मैंने शो करना, लेकिन यहाँ एड्रेस वगैरह दिखाना अलाउ नहीं होता, तो मैंने आपको कहा कि ये जो है डीटीसी कर्मचारियों की पेंशन का जो मैटर है उसमें सिर्फ वही जानकारी दूँ जो कि लेटेस्ट है। ये पिछले दिनों की बात है, देखो, जिसमें डीटीसी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं एडवोकेट कैलाश गहलोत साहब, उन्होंने 20,000 से ज़्यादा सेवानिवृत्त पेंशन भोगी कर्मचारियों के सितंबर से जनवरी तक के लंबित पेंशन देने का भुगतान किया और लगभग 280 करोड़ रुपया माना, और पेंशन के जो पेंडिंग मैटर्स थे उनको 2 से 3 दिन के भीतर पेंशन भोगियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वादा किया था। और वादे के साथ कुछ कर्मचारियों के अकाउंट में पैसा शामिल हो भी गया था, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो रह गए। तो आज पहले हमने उनको एलजी साहब के ग्रीवेंस पोर्टल पर भी रजिस्टर करवाया था, और बहुत सारे ग्रीवेंस इस तरह के आपको दिखाई देंगे जो हमने भेजे थे। अब उसके बाद इन सब के बाद भी पत्राचार घूमता रहा, और डीटीसी विभाग ने अभी तक बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन उनको नहीं दी। तो इसके चलते हमने हाई कोर्ट में जो इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी उसमें हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें अभी तक आया नहीं है, लिस्ट पीडीएफ नहीं आई है, किसी और नंबर पे भेजी है। तो अभी पीडीएफ मुझे शेयर हो जाएगी, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी।
और आपको ये जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जिनको इम्प्लीड करना चाहा था वीआरएस से रिटायर्ड कर्मचारियों को, उनके साथ साथ काफ़ी कर्मचारी ऐसे भी हैं जो डिस्पेंस थे और कई बार नौकरी से हटाया गया और रखा गया, उनको भी शामिल कर दिया है। साथ में उन कर्मचारियों को भी शामिल कर दिया है जिनका एरियर का पैसा रुका हुआ है और जिनका पेंशन उनको मिल रही है। और कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं, कुछ क्या सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनकी कैशलेस मेडिकल स्कीम का लाभ वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं। डीटीसी का एक कार्ड है पिंक कलर का, बस वो कार्ड ही है, उस कार्ड के ऊपर 60% तक की रियायत वो मेडिकल स्कीम के तहत मिलती है डीटीसी के कर्मचारियों को। लेकिन हम इसमें कैशलेस मेडिकल स्कीम के लिए लगे हुए थे, जिसमें कि पिछले ही हफ्ते हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ऑर्डर पास किया था और ये कहा था कि हम सरकार को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सेंटर और स्टेट मिलकर अपने जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके बारे में सोचें और उनकी कैशलेस मेडिकल स्कीम कर दें, क्योंकि इसमें जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली हैं और साथ साथ हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी सेंटर हैं, उन्होंने अपना जवाब यही लिख के दिया था कि हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम सब कैशलेस मेडिकल स्कीम जो है अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को, बुजुर्गों को जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, उनको हम देंगे। तो इन्हीं सारी बातों, इन्हीं सारी जानकारियों, इन्हीं सारे जो हमारे मुद्दे हैं, हम समाज के मुद्दों को उठाते हैं। और अभी मेरे पास जो ज्वलंत मुद्दा है वो यही है कि हमारे जो कर्मचारी हैं रिटायर्ड, उनकी पेंशन जल्दी से जल्दी उनके खाते में आ जाए, और ज़रूर आएगी, हर हाल में आएगी। ये तो मैंने आपको हमेशा वादा किया है। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे ये भी वादा किया था और भ्रष्टाचारी जेल गए। बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पेंशन आ गई और सरकार ने दे दी। जब 280 करोड़ पास हुआ या 650 करोड़ के करीब भी फंड आया था, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी वीआरएस वाले ऐसे अभी भी थे मेरे पास दोस्तों। 312 कर्मचारी ऐसे अभी थे जिनको मैंने इम्प्लीड कर दिया है। और आप सबको और खुशी की बात ये बता दूं कि आपकी एक डीटीसी विभाग की एक यूनियन जो है वो भी इम्प्लीड हो गई है। तो जो कर्मचारी यूनियन का हिस्सा हैं, जो कर्मचारी किसी भी यूनियन से जुड़े हुए हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो यूनियंस हैं, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा, उनको भी, सबको इसका लाभ मिलेगा। करीब 12,000 कर्मचारी फाइंड हुए थे। आपको याद होगा, मैं पिछले अगर आपको रिकॉर्ड्स दिखाऊं, या आप जानते ही हैं हर बार मैंने आपको रिकॉर्ड्स भेजे हैं जिसमें कि 12,000 कर्मचारी फाइंड आउट हुए थे पिछले साल अप्रैल में, जब इन्होंने एक सर्कुलर पास किया था दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कि 12,000 कर्मचारी हैं, उनको 12,000 कर्मचारियों को हम पेंशन देने जा रहे हैं। लेकिन फिर इन्होंने लैकूना फंसा दिया ऑप्टेड, नॉन ऑप्टेड, ऑप्टेड आउट का। और अब आपको यह जानकर बहुत बहुत खुशी होगी कि ऑप्टेड आउट, नॉन ऑप्टेड जैसे शब्दों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, सिरे से खारिज कर दिया गया है। और ईपीएफ यानी कि जो प्रोविडेंट फंड है वो भी आपको पेंशन नहीं देगा, बल्कि आपको दिल्ली सरकार की जो डीटीसी विभाग है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वो पेंशन देगा। एक ही पेंशन हर विभाग में होती है, आपकी भी एक ही पेंशन होगी। आप डीटीसी के कर्मचारी हैं, आपको डीटीसी की पेंशन मिलेगी। आप एमसीडी के कर्मचारी हैं, एमसीडी की पेंशन मिलेगी। आपको डबल पेंशन और दो तरह की पेंशन एक विभाग में नहीं चल सकती। तो आप सभी जितने भी कर्मचारी ईपीएफओ की पेंशन ले रहे हैं, ईपीएस वाली, जिसको आप नेहरू प्लेस वाली पेंशन कहते हैं, वो पेंशन भी अब ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि वो भी मात्र 1,000-2,000 रुपये है। और मेरे पास ऐसे कर्मचारी भी इसमें मैंने इम्प्लीड किए हैं जो कि 1,000-2,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं, वो भी 33 साल की सर्विस, 34 साल की सर्विस, 35 साल की, 39 साल की सर्विस। तो इस तरह से इतने लंबे सर्विस पीरियड के बाद भी उनका कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड कट जाता है और फिर उनको मिल के सरकारी और आपके पैसे की सैलरी में से जो पैसा कटता है उससे पेंशन मिलती है। इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। हर कर्मचारी को पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन का पूरा हक है आपको। आपके जीते जी भी आप फैमिली का हिस्सा हैं, और आपके बाद आपके परिवार, आपके जो लीगल एयर्स हैं, आपके उत्तराधिकारी हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, वो उनका हिस्सा है। सबको पेंशन मिलेगी और सभी को इस खुशखबरी के साथ हौसला बनाए रखना है, एकजुट होकर इसी तरह साथ जुड़े रहना है। जो जो जानकारियाँ हमारे पास आएंगी हम आपको देंगे। आपकी पेंशन, आपका जीने का अधिकार आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं।
और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, बच्चों का प्यार भी मिल रहा है, साथ में मेरे साथ जूनियर सीनियर सब जुड़े हुए हैं और हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। आप सभी जो कर्मचारी एक एक करके आए, ये PIL का रूप जो लिया है हमने हाई कोर्ट के अंदर, और जस्टिस तारा वशिष्ठा गंजू जो हैं वो इसे सुन रही हैं, समझ रही हैं और इस पे हमें रिलीफ देने के लिए बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया है उन्होंने पहले भी। और उम्मीद है कि 21 तारीख को जो हम इम्प्लीड होने के बाद सभी कर्मचारियों की डिटेल जमा कराएंगे तो उनके खाते नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल सब मिल जाएगी, तो बहुत जल्द अच्छे ऑर्डर के साथ आपको आपके खातों में पेंशन आपकी ट्रांसफ़र होगी और आपका एरियर का पैसा होगा। उसके लिए देखते हैं क्या ऑर्डर पास होता है। तो हमने अपनी तरफ से इम्प्लीड कर दिया है और जो मैंने वो इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन लगाई है, जो मैंने इम्प्लीडमेंट किए हैं 312 एम्प्लॉयज़, जो मैंने अथॉरिटी लेटर्स लगाए हैं, जो जजमेंट्स लगाई हैं या जो डिटेल्स भेजी है हाई कोर्ट में, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको आपके ग्रुप में दूंगी, हमारे ग्रुप में दूंगी, जो DTC रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशन ग्रुप है, जिसमें हम सबका को हम आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। और बाकी आप लोग अपने एंड पे शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैं आपकी डिटेल दिखाऊंगी, आपकी सारी नाम पता एड्रेस पढ़ूंगी या बताऊंगी कौन कौन इम्प्लीड हुआ है, तो ये जो यूट्यूब है ये स्ट्राइक डाल देता है कि आप इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना देकर मैं वो जो पिटीशन की कॉपी है वो मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर करूंगी और आप उसमें चेक कर लीजिए, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमने इम्प्लीड किए हैं वो सारे अपने ग्रुप में हैं। और अगर कोई एक आधा नहीं है या किसी वजह से छूट गया है या किसी ने नंबर बदल लिया है तो आप मुझे भेज देना, मैं उनको अपडेट कर दूँगी। तो इन्हीं शब्दों को मैं आपके समक्ष रखना चाहती थी, इन्हीं जानकारियों को मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी और यही चाहती थी कि हम आज शनिवार का दिन पूरा हफ्ता काम करते हुए हो गया, उसके बाद भी ये हाई कोर्ट में 3 दिन पहले जाना था क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था और हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ था कि बिफोर 3 days ऑफ द हियरिंग, 3 दिन पहले हमें ये सारे दस्तावेज कोर्ट में जमा कराने हैं। वो ऑर्डर की कॉपी भी मैंने शायद आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, ज़रूरत होगी तो मैं फिर दिखा दूंगी या आपको चाहिए होगी तो मैं आपको भेज दूंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप 21 तारीख को देखते हैं हाई कोर्ट इसमें क्या रिलीफ देता है हमें और कितनी जल्दी हम लोगों की पेंशन, आप लोगों की बुज़ुर्गों की पेंशन आपके खातों में आती है। और आप अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा, सहारा एक दूसरे का बने रहिएगा। इन दिनों पीछे बहुत भाई बहन के प्यार की चर्चा हुई, हम भी अपने भाई बहनों से मिले, मुलाकात की मैंने भी, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है रक्षाबंधन का त्यौहार आने जा रहा है और मैंने जहाँ तक देखा है रक्षाबंधन का त्यौहार एक नाम मात्र का त्यौहार रह गया है। रक्षा के नाम पर तो कोई किसी का साथ देता नहीं है और मैंने नहीं देखा कि भाई बहन एकजुट होकर रह पाते हैं, एक दूसरे की समस्याओं में एक दूसरे के साथ खड़े हो पाते हैं, एक दूसरे का सहारा बन पाते हैं। जो बड़ा होता है वही करता रहता है। आप माँ बाप हैं, आप करते रहते हैं, मैं बड़ी बहन हूँ, हम करते रहते हैं, लेकिन जब हम अपने बच्चों को या अपने बहन भाइयों को ये कहते हैं कि आप समझदार बन जाओ, अब आप भी जिम्मेदारियाँ लो, आप अपनी माँ बाप की सेवा आप भी करो, जहाँ 3 भाई हैं, 1 भाई है या 3 बहनें हैं या ज़्यादा हैं, एक जिनका इकलौता बच्चा है तो उसकी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे। अब मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रही हूँ और सारी उम्र करूँगी, जीते जी पिताजी की अब माँ की भी करूँगी और आप सभी बुज़ुर्गों की भी करूँगी। आप लोगों की पेंशन, आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा, आप लोगों को आपका अधिकार ज़रूर मिलेगा और मैं चाहूँगी कि मैं हर बुज़ुर्ग की पेंशन करवाऊँ, हर बुज़ुर्ग को उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाऊँ। मेरे पास पैसा हो तो मैं अपने पैसे से प्रीमियम भर के सारे बुज़ुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को इंश्योरेंस प्लान देना चाहती हूँ। सबको मैं सिक्योर करना चाहती हूँ, सबकी लाइफ को मैं बिल्कुल सुरक्षा देने का मन है मेरा। और आप ही मेरा परिवार हैं, आप ही मेरे बुज़ुर्ग हैं, आप ही मेरा सब कुछ हैं। जितने भी कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे जुड़े हुए हैं और हम सब परिवार मिलकर एकता के सूत्र में बंधे, मैं यही चाहती हूँ। मेरे बहन भाई तो नहीं समझ पाए मेरी बात को, मैं अपनी माँ की सेवा उनसे नहीं करवा पाई और मैं उनको नहीं बना पाई कामयाब। वो हो गए अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब, लेकिन
सेवा भावना उनके अंदर नहीं है, और जिनके अंदर है वो भी मेरे साथ हैं, ऐसा नहीं है। अपनों के अंदर नहीं है लेकिन गैरों में तो है। और गैरों में क्या, जिनको मैंने पैदा नहीं किया है, मेरी माँ ने पैदा नहीं किया, बस वही हैं जिनको पैदा कर दिया। जिनको नहीं किया वो सब हैं, सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अच्छी बुरी बात ज़रूर करते हैं। लेकिन जिम्मेदारियों का एहसास जो आदमी रखता है, जिम्मेदारियां जो निभाता है, जिम्मेदार जो होता है, वही मुझे पसंद है। और मैं खुद एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, ज़िम्मेदार बेटी हूँ, ज़िम्मेदार इंसान हूँ, एक ज़िम्मेदार माँ हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन और आप सब भी ज़िम्मेदार बने, अपनी फैमिली के प्रति बने, अपने बच्चों के प्रति बने, अपने बुज़ुर्गों के प्रति बने, सब एक दूसरे का सहारा बने। और इस रक्षाबंधन के त्यौहार को सच्चाई का रक्षाबंधन का त्यौहार बनाएं, रक्षा करें एक दूसरे की, भक्षक ना बने, एक दूसरे की प्रॉपर्टी ना छीने, एक दूसरे से पैसा ना मांगे, एक दूसरे से पैसे की बात ही मत करें। एक दूसरे को अगर पैसे का सहारा कोई दे सकता है तो दे, लेकिन आप किसी को ब्लेम ना करें। और अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं, पहली बात तो किसी से उम्मीद ही मत रखिए, और अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं तो उसे कभी जाहिर ही मत कीजिए। लेकिन मैं बस इतना ही चाहूँगी कि सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए, आप लोगों की सेवा करते हुए, बस इतना ही पाया है कि अपना हौसला नहीं खोना, आप कभी हिम्मत नहीं हार। किसी का सहारा बन सको तो बन जाओ, लेकिन किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी, समझाने की कोशिश करनी है। कोई समझे तो ठीक है, वरना रास्ते सबके अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं, सबको अपनी मंजिलों को पाना है, सबको अपना किरदार निभाना है। तमाशे तो ये चलते रहेंगे, किरदार अपना पाक साफ रखें बस। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूँगी कि आप खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, नमस्ते।